और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं। आयसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला था। अनेक रुकावटों के बावजूद अब ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है और आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना, उसे मुझे लगता है कि कैंपस आपको कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी साथियों की प्रशंसा करता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया है। बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और अभी इस वक्त की जानकारी है, हालांकि क्या उन्होंने कारण बताए हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किन कारणों से वो इन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस वक्त बड़ी खबर, पंजाब के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, ट्रिपल मर्डर का दूसरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मलिहाबाद में 3 लोगों की हत्या हुई थी और उसका सीसीटीवी एक और सामने आया है। जमीन के विवाद में पति, पत्नी और बेटे को गोली मारी गई थी और गोली मारे जाने का एक सीसीटीवी फुटेज पहले सामने आया था और अब ये दूसरा फुटेज सामने आया। देखिए, घर के बाहर ये लोग मौजूद हैं। पहले झड़प होती है, जमीन विवाद का यह मामला बताया जा रहा है और उसके बाद घर के बाहर ही 3 लोगों को गोली सरेआम मार दी जाती है। ट्रिपल मर्डर का यह मामला लखनऊ से सामने आया है।
श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को बहुत बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने जाहिर की खुशी का देश के विकास में उनका बहुमूल्य योगदान। आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, साथ ही दीर्घायु होने की कामना की। आडवाणी को भारत रत्न देने पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, कहा वोट बचाने के लिए भारत रत्न दिया गया। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। दिल्ली सीएम ऑफिस का दावा, सीएम ऑफिस नोटिस लेने को तैयार है, अधिकारी सीएम ऑफिस को नहीं दे रहे हैं रिसीविंग। केजरीवाल आवास के बाहर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद, सीएम को नोटिस देना चाहती है पुलिस। खरीद फरोख्त के आरोप का मामला, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। नोटिस को लेकर सीएम आवास पर आप नेता के अधिकारियों से बहस हुई। जैस्मिन शाह ने क्राइम ब्रांच टीम से की बहस। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा केजरीवाल जवाब दें या माफी मांगे। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए। खरीदने की प्रयास किया गया, आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पहले विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया और अब जांच हो रही है तो सहयोग नहीं कर रहे। खरीद फरोख्त इन प्रकार के आरोप लगाए। अब पुलिस कह रही है हम जांच करेंगे। अब जब पुलिस आपके पास पहुंची है तो आप उस जांच से भाग रहे हैं। हर चीज से केजरीवाल जी हमेशा भागते ही दिखते हैं। कब तक भागते रहेंगे ये? विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बोली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज, कहा अगर आरोप सही तो सबूत सामने दे पार्टी। निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़िए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, कहा अगर यूसीसी देश के लिए इतना जरूरी है तो केंद्र में क्यों नहीं ला रही बीजेपी। आगे है कि देश के अंदर एक समान तरीके के कानूनों को बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और ये दायित्व जो है केंद्र को सौंपा गया है कि वो सहमति बनाए। तो आप सहमति बनाते उसको लागू कर दे। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, यूसीसी ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। हेमंत सोरेन को जेल से ईडी दफ्तर ले गई है टीम। जमीन घोटाले को लेकर होगी पूछताछ। 5 दिन की ईडी हिरासत में है हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान, कहा हमारा गठबंधन मजबूत, हम फ्लोर टेस्ट भी करेंगे पास। हेमंत सोरेन के खिलाफ हुई कार्रवाई पर बोले सीएम चंपई, कहा झूठे मामले में सोरेन को भेजा गया है जेल। जेएमएम विधायक का लोबिन हेम्ब्रम का बड़ा बयान, कहा आदिवासियों की पार्टी नहीं रही जेएमएम। जेएमएम पर बाहरी नेताओं का कब्जा। हमने चाहा कि आप जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया है। जेएमएम नेता गुलाम अहमद मीर का बयान, कहा बीजेपी ने की विधायकों को तोड़ने की कोशिश। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट तक सुरक्षित स्थान पर इंडिया गठबंधन के सभी विधायक। 5 तारीख सुबह को फ्लोर टेस्ट होगा, तब तक कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टेड जगह पर रहेंगे और 5 तारीख को आकर फ्लोर टेस्ट दे करके दे विल बी फ्री। बिहार में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सम्राट चौधरी को मिला वित्त मंत्रालय, विजय सिन्हा को राजस्व और कृषि विभाग। सरकार पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा मुस्लिमों को दबाने की हो रही कोशिश, सरकार हर मस्जिद छीनना चाहती है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं।
इस साल के अंत तक पूरा होगा मंदिर का काम। राम मंदिर समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान, बोले जल्द शुरू होगा प्रथम और दूसरे तल का काम। पुनः निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और मुख्य रूप से जो परकोटा का कार्य पूरा करना है, जो एक 795 मीटर